तो हाँ जी सर जी, आपका नाम रंजीत सिंह है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की। राशि आपकी है तुला। आपकी देखो जी, कुंडली की बात करूं, वैसे कुंडली मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। कुछ आपकी कुंडली में मुझे दोष लगा है। वो दोष है, आपका राहु यहाँ पे है और केतु यहाँ पे, ये इधर वाला हिस्सा खाली है, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। अब आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। और आपने जो सवाल भी मुझे लिख के भेजे हैं कि आपको कौन सा दान करना चाहिए, और भी कैरियर के बारे में पूछा है, ये सवाल भी आपके मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार याद कर लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो पता हम करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का और आपकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी आयु देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके कामकाज के बारे में। तो कुंडली के 12 घरों में 10वां घर है कामकाज का घर। तो कामकाज का सुख देखना है, 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 1 नंबर, जो कि है मेष राशि। मेष राशि का मालक है मंगल। तो आपके कामकाज का सुख देखना है, हमें 10वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपके धन जोड़ने के बारे में पता करना है। दूसरा अगर कुंडली में है धन जोड़ने का, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक बना इसका सूर्य है। तो आपका धन जोड़ना है, जोड़ना देखना है, तो हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होता है, और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है, ये हमारे जीवन के ऊपर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है मेन दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, और ये 2019 से चली है, काफी अभी लंबी दशा है, 38 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। और शनि का जो आपके ऊपर असर है, वो आप समझ लो 80% है। आपकी मतलब 100 में से 70-80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ा कारण है शनि। कुछ असर आपके ऊपर बुध का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। छठा महीना 22 है, और ये तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ा अभी असर है वर्तमान में शनि और बुध का है। और यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, असर देखो जी सभी 9 ग्रहों का भी है, लेकिन उनका असर कम है, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ज्यादा असर शनि का है। तो अगर आपका, मैं अभी शनि ग्रह के देखेंगे कि शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर शनि अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा, बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ पे बैठा है कुंडली के तीसरे घर में। और तीसरा घर पहले समझो किसका है। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये हम तीसरे घर से देखते हैं, जहाँ ये शनि आके बैठा है। और आपको मैंने ये भी समझा रखा है कि घर का माल्क देख लो। तो तीसरे घर के बारे में जानना है, तीसरे घर में क्या लिखा है 6 नंबर, जो कि है कन्या राशि। माल्क इसका है बुध। तो तीसरे घर के बारे में जानने के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा तीसरे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। अब जो शनि है, ये तीसरे घर में आप जो 6 लिखा है, बुध, ये बुध का घर है, और शनि बुध को अपना मानता है दोस्त। यहाँ पे एक मेरी बात आप और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो यहाँ पे शनि आपका कुंडली के तीसरे घर में दोस्त के घर में बैठा है, बुध के घर में। इसकी वजह से मुझे शनि आपका अच्छा लगा है। मतलब आपकी जो शनि की दशा चली हुई है,
ये आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़ा बहुत बुरा फल देगा लेकिन ज़्यादा फिर भी आपको अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे देखो जी सवाल है कि शनि अच्छे फल भाई क्या देगा। शनि देखो जी एक तो अच्छे फल ही देगा, ये तीसरे घर में बैठे, तीसरे घर का अच्छा घर देगा। तीसरा घर जैसे मैंने बोला पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, आपको पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। और शनि के अपने इस कुंडली में दो घर हैं, जिन घरों का मालक है उन घरों को लेके आपको अच्छे फल देगा। तो शनि का अपना घर है एक तो ये सातवां घर, जो कि सातवां घर बना है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देख लो भाई। तो सातवें घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, माल किसका बना, शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, जो कि सातवें घर से नौवें घर में बैठा है, मित्र राशि है, बुध की राशि है। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा और पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। और शनि इस आठवें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिख रखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। आठवें घर की जो भी चीजें, जैसे आठवां घर आयु का, आपकी उम्र काफी लंबी कर देगा। तो शनि मतलब आपको और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, मतलब आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, डेली की इनकम अच्छी होगी, मेहनती, साहसी। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं, तीसरा घर छोटे भाई का होता है। मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं, जब भी शनि तीसरे घर में होता है ऐसे लोगों को छोटे भाई का सुख नहीं मिलता। या तो छोटा भाई होता नहीं, या होता है उसको लेकर कुछ दिक्कतें परेशानी लाइफ में जरूर आती है। शनि की तीन दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर, ये संतान का घर है, पढ़ाई, बुद्धि। और पढ़ाई के लिए अच्छा बुद्धिमान बना देगा। सातवीं यहाँ पे पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, 10वीं यहाँ पे पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। शनि थोड़ा सा देखो जी इस कुंडली में मार्केश भी है, 8वें घर से बीमारी भी देखी जाती है। मतलब ये शनि थोड़ा सा आपको, जो शनि की दशा चली है, ये आपको थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें परेशानी भी देगा, स्ट्रगल भी थोड़ा सा कराएगा। स्ट्रगल हो गया, हेल्थ भी आपकी खराब कर सकता है थोड़ी बहुत ही, हेल्थ को लेकर कोई दिक्कतें आना, कामों में रुकावटें आना। क्योंकि मार्किश का भी इसको थोड़ा सा दोष लगेगा, वैसे तकरीबन अच्छा है, थोड़े बहुत बुरे फल जरूर देगा। बाकी अगर आप देखो जी, क्योंकि यहाँ पे एक होता है बताना, जैसे मैं तो बता रहा हूँ कि ये है वो है, एक होता है प्रैक्टिकल करना। आप नोट करो कि जब से शनि की दशा चली है 19 से, आप नोट करना कि भाई दशा 19 के बाद आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से शनि की दशा आई लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो ये अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई लाइफ में दिक्कतें भी आ रही हैं, थोड़ा बहुत बुरे फल दे रहा है, बीच में छोटी दशाओं का भी असर होता है। अब शनि की अगर आप उपाय करते हैं, ये दशा बिल्कुल अच्छी जाएगी, क्योंकि दशा भी देखो जी काफी लंबी है, 2038 में खत्म होनी है। तो शनि के सवाल की क्या उपाय है। तो शनि का जो पहला उपाय है, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, वहां पे प्रार्थना करो जाके कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है महादशा, और आप मतलब आप मुझे अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो। दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है, ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और शनि का दान नहीं करना। हाँ, अगर आप मंदिर जाते हैं वहां पे पैसे का माथा टेक सकते हैं, शनि की वस्तुओं का दान मत करो, क्योंकि दान से पावर कम होती है, और ये आपके आठवें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी लेके बैठा, दान से उम्र कम कर सकता है। तो दान मत करना, शनि मंदिर जाओ, शनि चालसर जाना पढ़ सकते हो, यह सुन लिया करो। पैसे पैसे का माथा आप दे सकते हो शनि मंदिर में। अब आगे बढ़ते हैं, हमने देखो जी देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा है शनि की, जो कि आपका तकरीबन वैसे तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये जो नौ ग्रह होते हैं, कुछ कुंडली में ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। वैसे तो मित्र की राशि में बैठा है, फिर भी थोड़ा सा मार्केश की वजह से मैंने बोला है, थोड़ा बहुत हल्का सा दिक्कतें परेशानी पैदा करेगा, हेल्थ के रिगार्डिंग हो गया या और भी काम काज में दिक्कतें। और ये पांचवें घर को देख रहे हैं, कई बार संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करते हैं, पत्नी का गर्भपात होना या संतान का बीमार होना, या थोड़ा सा संतान से मनमुटाव होना, लड़कियां ज्यादा पैदा कर देना। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर बुध की भी दशा है, इसकी भी मैं बात करता हूँ। पहले यहाँ पे चौथे घर में चंद्रमा, मंगल, गुरु, इनकी मैं बात करता हूँ। अब ये चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी भाई, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि है, मालक है शुक्र। तो हमें आपके चौथे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। और शुक्र के अलावा चौथे घर में चंद्रमा, मंगल, गुरु, तीन ग्रह बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं तीनों की बात करता हूँ। तो तीनों ग्रह बैठे हैं शुक्र ग्रह में, और तीनों ग्रह शुक्र को अपना मानते हैं दुश्मन। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में तीन मेरे दुश्मन आ जाएं, तब दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेंगे, घर का नुकसान कर देंगे भाई, घर में सामान तोड़ देंगे, टीवी तोड़ देंगे। तो तीनों ग्रह चौथे घर में दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखो जी, ये तीनों ग्रह आपको अच्छे फल देंगे तकरीबन। क्यों ऐसा, क्योंकि तीनों ग्रह इस कुंडली में है अति
योग कारक ग्रह और तीनों आपस में दोस्त हैं। चंद्रमा इस कुंडली का लग्नेश है, पहले घर का स्वामी। मंगल पंचमेश है और गुरु है भाग्येश। ये युति बनी है। यहाँ पे कोई देखो जी, युति बनने की वजह से एक राजयोग बन चुका है। तीनों ग्रह लग्नेश पंचमेश भाग्येश जब एक तीन एक साथ बैठते हैं तो उस घर का अच्छा करते, नुकसान नहीं करते। तो अब तीनों ग्रहों में से तीनों ग्रह इस चौथे घर का बड़े लेवल पे अच्छा कर देंगे। दिख तो रहा है दुश्मन ग्रह में बैठे, लेकिन फिर भी चौथे घर का अच्छा ये करेंगे। चौथा घर है माता मकान वाहन, क्योंकि यहाँ पे एक योग बना है। चंद्रमा मंगल एक साथ बैठे हैं, इसे कहते हैं लक्ष्मी योग बना है। चंद्रमा गुरु एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं गज केसरी योग बना है। कई योग बने हैं। तो तीनों ग्रह चौथे घर का क्या अच्छा करेंगे। चौथा घर है माता मकान वाहन का। आपको लाइफ में अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी आपके पास नहीं रहेगी। माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल देखो जी बैठा है चौथे घर में शुक्र के घर में। लेकिन मंगल इस कुंडली के दो घरों का है मालक। एक तो मंगल का घर है ये पांचवा, जो कि आपकी है संतान का घर। कि भाई संतान कैसी होगी, पांचवा घर देखना पड़ेगा। पांचवा घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि और फार्मूला है घर का मालक देख लो। पांचवें घर में नंबर 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपकी संतान के लिए देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को, जो कि बैठा है चौथे घर में। चौथे घर से देखा जाता है सुख। और मंगल पांचवा घर संतान, संतान चलेगी सुख के घर में। आपकी संतान आपको सुख देने वाली होगी। आपको आपकी संतान से सुख मिलेगा, मंगल ये दिखा रहा है। पांचवा घर पढ़ाई का, पढ़ाई भी सुख आपको मिले, पढ़ाई से भी सुख मिलेगा, बुद्धिमान बना देगा। और मंगल इस घर का भी मालिक है, 10वें घर का। 10वें घर से काम काज देखा जाता है, पिता का सुख देखा जाता है, सरकार देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर 1 लिखा है मेष राशि, इसका भी जो मालक है वो है मंगल। और मंगल 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। 10वां घर पिता, पिता से भी आपको सुख मिलेगा, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। मंगल अपने घर को देख भी रहा है। काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा मंगल आपको। नौकरी कारोबार जो भी आप करेंगे उसका सुख अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी का घर है। 7वें घर का देखो जी मालिक शनि देखा, जो कि अच्छा है। अब 7वें घर के ऊपर दृष्टि भी देखनी पड़ेगी। दृष्टि पड़ रही है मंगल की चौथी। और 7वें घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि। तो मंगल भाई अपनी उच्च राशि को देख रहा है 7वें घर को, तो मंगल 7वें घर का बड़े लेवल पे अच्छा कर देगा। जो कि पत्नी का घर है, तो आपको मंगल पत्नी का भी सुख अच्छा देगा। वैसे यहाँ पे मंगल दोष बनता है, थोड़ा सा विवाह में देरी जरूर होती है, लेकिन आपको विवाह का सुख अच्छा देगा। और मंगल इस कुंडली में क्योंकि योग कारक है, पंचमेश है, युति बनी है, महालक्ष्मी योग बना है। अब देखो जी साथ में गुरु की बात करता हूँ। गुरु इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य है कि भाई आप कितने भाग्यशाली होंगे। भाग्य कहाँ पे साथ देगा, 9वें घर से। 9वें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो भाग्य देखना है गुरु से देखा जाएगा, जो कि बैठा चौथे घर में माता मकान वाहन के घर में। भाग्य चला गया चौथे घर में, माता मकान वाहन के घर में। गुरु ही दिखा रहे कि आपको भाग्यवंशी, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और माता के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। और गुरु वैसे छठे घर का भी मालक है। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। 10वें घर काम का चीज अच्छा है, ये भी आपका अच्छा है। और साथ में चंद्रमा बैठा है पहले घर का मालक है, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा चौथे घर में बैठा है। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं क्योंकि चंद्रमा है मन का घर, जिस चीज में बैठते हैं उसमें मन हमारा ज्यादा लगता है। ये माता घर में बैठा, आपका माता में मन ज्यादा लगेगा, माता के ऊपर मन ज्यादा लगेगा, माता में मकान वान का सुख अच्छा। तो तीनों घर आपके अच्छे हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपके इस पहले घर में सूर्य। यहाँ पे एक और बात है, देखो जी मैंने बोला था चौथे घर का जो मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा। हमने चौथे घर में चंद्रमा मंगल गुरु देखे, तीनों क्या कर रहे हैं, इस घर का अच्छा कर रहे हैं कि आपको भाई माता मकान वान का सुख अच्छा है। लेकिन अब चौथे घर में जो 7 लिखा है, क्योंकि घर का जो मालक मेन होता है, तो चौथे घर का मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा। और शुक्र की अगर मैं बात करूं, वो बैठा है कुंडली के 12वें घर में। 12वां घर देखो जी कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड हॉस्पिटल पागल खाना विदेश यात्रा जेल यात्रा। तो शुक्र थोड़ा सा इस घर में बैठ के खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। क्योंकि 12वां घर हानि का है, खर्चा। और शुक्र किस घर का मालक है, चौथा घर माता। माता चलेगी 12वां घर हानि। शुक्र आपकी माता की हानि कर सकता है, या माता के ऊपर खर्चा होना। माता की हानि या खर्चे का मतलब ये है कि जहाँ तो आपकी माता को बीमार करेगा ये, या थोड़ा सा माता से मनमुटाव होगा शुक्र की दशा में। क्योंकि यहाँ पे मेन दशा आपने जरूर देखनी है, ये 9 ग्रह जो भी हैं अपना असर दशा में देते हैं। और चौथा अगर मकान का है, मकान वाहन, इनके ऊपर आपका जहाँ तो खर्चा होगा, मकान वाहन के ऊपर आप मतलब खर्चा ज्यादा करेंगे, मकान वाहन भूमि जमीन ज्यादा, इनके ऊपर खर्चा आपका ज्यादा होगा। ये इन चीजों को लेके थोड़ी सी दिक्कतें भी आपको आएंगी। चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में शुक्र, ये विदेश का घर है। ये आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है।
जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस जन्मभूमि पर टिकने आपको नहीं देगा। जैसे कि आपका जन्म हुआ है कपूरथला में, तो हो सकता है आपको कपूरथला से दूर लेके जाए, खासकर शुक्र की दशा में। अब इसकी जो दशा है ये आगे जाके वैसे आएगी 62 में, या छोटी दशा ये अभी चलेगी, चौथा महीना 26 में। ये ये जो दशा होगी आपकी शुक्र की, चौथा महीना 26 में चलेगी, और छठा महीना 29 में। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? माता को लेकर दिक्कतें आएंगी इसमें। माता बीमार हो सकती है, या माता से मनमुटाव होना, या माता को लेकर कोई दिक्कत आना। और चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना, मकान के ऊपर खर्चा होना, या मकान की हानि होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और शुक्र राहु के साथ बैठा, आपका वाहन से एक्सीडेंट जरूर होगा, खासकर शुक्र की दशा में, या पहले भी हो सकता है। खासकर शुक्र की दशा में आपके देखो जी बड़े चांस हैं एक्सीडेंट होने से, वाहन से। इसलिए कोशिश करो वाहन चलाते समय सावधानी बरता करो, तेज गति में वाहन मत चलाना, एक्सीडेंट आपका जरूर होगा। और ये शुक्र है पत्नी का कार, राहु वैसे तो पत्नी का सुख अच्छा दिख रहा है, लेकिन शुक्र को भी देखना पड़ता है पत्नी के लिए, शुक्र पत्नी का कारक होता है। तो शुक्र की दशा में पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। और शुक्र राहु के साथ बैठा है पत्नी को, ये आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, खासकर शुक्र की दशा में। जैसे कि कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, कोई ना कोई दिक्कत आपको गुप्त रोग हो सकता है। ये कामों को भी बंदे को बनाता है, काम वासना भी बढ़ा देता है। काफी चीजें मतलब ये जो दोष आपका, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। शुक्र मतलब राहु के साथ बैठे, ये लंपट जो होता है, बंदे कामों को बोझ रहे होते हैं, काम वासना की वजह से कई बार एक्स्ट्रा फेयर भी हो जाती हैं। अब ये ज्यादा मैंने बोला शुक्र की दशा में चीजें बढ़ेंगी। अभी जो आपको मैंने दशा दिखाई है, वो आगे जब दशा आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चौथा महीना 26 में चलेगी 29 तक। फंसने की भी जोग बनाता है, किसी लेडीज के द्वारा झूठी बदनामी भी मिल सकती है, किसी लेडीज के द्वारा आपके ऊपर आरोप लग सकता है, झूठा आरोप भी लग सकता है। अब यहाँ पे सबसे जो आपकी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो है काल सर्पदोष बना हुआ है, जिसमें मैंने आपको पहले बोला था। राहु केतु के सभी ग्रह जब एक साइड में आ जाते हैं, इसे कहते हैं काल सर्पदोष बन चुका है। होता क्या है इसकी वजह से? उन ग्रहों की हानि ज्यादा होती है जिन ग्रहों में ये बैठे होते हैं। जैसे राहु 12वें घर में है तो 12वें घर की हानि ज्यादा होगी। केतु आपका छठे घर में है, छठे घर की हानि। जैसे केतु छठा घर है, शत्रु रोग कर्जा, तो केतु आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, खासकर केतु की दशा में। अब ये दशा आपकी कब चलेगी? आगे आने वाली। जैसे अभी बड़ी दशा किसकी है? शनि की, 19 से चली 38 में। और छोटी दशा आपकी बुध की है। तो बुध की दशा के बाद भाई आपकी केतु की दशा आने वाली है, लिख लो अब तारीख। ये तीसरा महीना 2025 में स्टार्ट होगी, और चौथा महीना 2026 में खत्म होगी। एक साल की आपकी चलेगी केतु की दशा। तो केतु की दशा में आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, मतलब केतु आपका मुझे क्यों खराब है? क्योंकि काल से दुष्ट बना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि केतु आपको ज्यादा बुरे फल शायद ना दे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि केतु छठे घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है, ये धनु राशि केतु की है, उच्च राशि। तो केतु उच्च का बैठने की वजह से जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं, वो बुरा फल अगर आपको मिलता है थोड़ा सा मिलेगा, कम मात्रा में। जो बुरा फल इतना था मिलेगा थोड़ा सा। मतलब जैसे इसने आपको रोगी बनाना है, शत्रु बढ़ाएगा, या और भी कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। अब ऐसे ही राहु भी देखो जी 12वें घर में बैठ के 12वें घर की हानि करेगा, खर्चे बोझरा बढ़ाएगा आपके। राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी, वैसे भी आप नोट कर ले, क्योंकि मेन देखो जी प्रैक्टिकल होता है। अब राहु की आपकी बड़ी दशा निकली है पहले, 85 में चली थी 2003 में। आप नोट करना कि ये समा आपका लाइफ का कैसा गया था, 85 से लेके 2003 तक। या इसकी छोटी दशा भी निकली है पीछे, ये भी आप नोट कर लो कि जनवरी 2017 से लेके छठा महीना 2019 तक। ये आप लिखो, तारीख देखो, ये समा आपका लाइफ का कैसा गया था, जनवरी 2017 से लेके छठा महीना 2019 तक। अगर तो आपको लगता है कि भाई इसमें काफी लाइफ में दिक्कतें आई थी, ये समा आपका मतलब लाइफ का सबसे बुरा समा था, तो ये काल से दोष मतलब बड़े लेवल पे आपको बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये समा अच्छा ही था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, तो हो सकता है आपको इसने ज्यादा बुरा फल ना दिया हो, क्योंकि ये राहु यहाँ पे 12वें घर में उच्च का बैठा है। लेकिन फिर भी ये बुरे फल जरूर देगा, लेकिन ठीक है बुरे फल कम दे देगा, लेकिन देगा जरूर। खर्चे बढ़ाना, नींद में कमी, ये जैसे मैंने बोला राहु, क्योंकि शुक्र का भी जो मैंने बुरे फल बोले थे, क्या क्या बोले हैं कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, गुप्त रोग होना, वाहन से एक्सीडेंट होना, वो कारण ये राहु है, शुक्र कारण नहीं है। ये युक्ति जो बनी हुई ये कारण है। अब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई करना क्या है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे पहले घर में सूर्य बुध की बात कर लो, ये आपके तकरीबन अच्छे हैं। सूर्य है इस दूसरे घर का मालिक, जहाँ से देखा जाता है धन जोड़ना, और सूर्य बैठा है पहले घर में, चंद्रमा के घर में, अपने दोस्त के घर में। धन चलेगा पहले घर में, और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। सूर्य आपको भाई धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख अच्छा।
और सूर्य लगन बैठा है, सूर्य गुण आप में पाए जाएंगे आपको। साहसी बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी, मेहनती, साहसी, और भी कई, थोड़ा सा क्रूर है, क्रोधी भी बनाता है। बुध की बात करें, बुध बुद्धिमान बनाएगा। तीसरे घर का मालक है, मेहनती, साहसी, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा 12वें घर का स्वामी हेल्थ भी खराब करता है। मतलब कुंडली में अगर देखा जाए, चंद्रमा ठीक है, मंगल ठीक है, गुरु ठीक है, शनि ठीक है, सूर्य ठीक है, बुध ठीक है, लेकिन जो ग्रह खराब आपके हैं, तो ये काल सर्पदोष, जो काल सर्पदोष बना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई। वैसे चलो उच्च के बैठे, इसकी वजह से बुरा फल अगर आपको मिलता है, कम मिलेगा जरूर, लेकिन देते जरूर है ये बुरा फल। बाकी शुक्र आपका पीड़ित है राहु से। अब मेन है सवाल है कि उपाय क्या करने हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी बड़ी दशा जो शनि की है, वो तो अभी काफी लंबी है। शनि के आपको मैंने उपाय दो बता दिए हैं कि मंत्र जाया करो, शनि चालीसा रात को पढ़ना है, सुनना है। और बुध की चल रही छोटी दशा, छठा महीना 22 से चली थी, अभी तीसरा महीना 25 में खत्म हो जाएगी। और बुध के बाद किसकी आएगी दशा? आपकी केतु की। 1 साल की दशा जब आपकी चलेगी, तो केतु की दशा में जब भाई आपने केतु के कुछ उपाय करने हैं, जिसमें से पहला उपाय है केतु कवच का पाठ। अभी नहीं, जब ये दशा आपकी चलेगी, तीसरा महीना 2025 में, केतु कवच का पाठ। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। ये 1 साल तक आपने पाठ पढ़ने हैं। और तीसरा इसका दान करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। ये उस समय उपाय आप करना जब आपकी दशा चलेगी, ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए, इसमें आपकी हेल्थ खराब ना हो, आप दुश्मनों से बचें, कर्जे से बचें। तो केतु कवच स्रोत दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और दान है कुत्तों को रोटी डालना। और दान तो चाहे अभी अभी से आप शुरू कर दो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, दूध डालो, बिस्कुट डालो, कुत्तों की सेवा करो। अब शुक्र के यहाँ पे उपाय भी जरूरी हैं आपके लिए। तो शुक्र के जो उपाय हैं, वो है आप सुबह के टाइम इसके उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय है कि आप शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और शुक्र आपके देखो जिस घर का भी मालक है, 9वें घर का, भाग्य घर का। 9वें घर से भाग्य, 9वें घर में शुक्र आपके इस 11वें घर का मालक है, आम लाभ का, लाभ, आमदनी। आमदनी जाके बैठी 12वें घर में। शुक्र आपका धन खर्च भी कराएगा बहुत ज्यादा, खासकर शुक्र की दशा में। जो आगे आपकी दशा चलेगी, उसमें आपका धन खर्च भी होगा बहुत ज्यादा। कई बार धन खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्च होता है। तो शुक्र के लिए अभी चाहिए, देखो जी, शुक्र के उपाय सवाल है कि अभी करने जो नहीं, अभी चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन शुक्र की जो दशा आपकी आने वाली है भाई, उसमें आपने ये उपाय जरूर करने हैं। दोबारा मैं फिर दिखा देता हूँ कि चौथा महीना 26 में स्टार्ट होगी और 2029 में खत्म होगी शुक्र की दशा। तो शुक्र के उपाय आपने उस समय करने हैं। पहला उपाय शुक्र कवच का पाठ, जो कि पढ़ लिया करो, चाहे इसको सुन लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और तीसरा इसकी जो देवी है माता लक्ष्मी जी होती है, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना। 3 उपाय आपने करने हैं शुक्र की दशा में। आप चाहे अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी चाहे करो चाहे ना करो कोई बात नहीं, लेकिन शुक्र की दशा में जरूर करने हैं। हाँ, राहु की भी, राहु के पाए में से, राहु का पाए देखो जी, वो है रात के समय। राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और राहु का दान। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बोला है। तो अभी देखो जी, अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार की वेट करो। शनिवार से शनि चालीसा का जो पाठ है, ये रात को पढ़ना शुरू कर देना। या तो इसको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो लंबे समय के लिए, शनिवार शुरू कर लो। ये तो होगा रात का आपके उपाय, शनि चालीसा पढ़ना है रात के समय। और शुक्र के दोनों पाठ जो मैंने बोले हैं, वो शुक्र की दशा में स्टार्ट कर देना। अभी चाहे आप रहने दो, उस समय पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। बाकी आपकी मर्जी है, अभी भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो दशा में जरूर पढ़ने हैं। और अभी केतु की जो दशा आपकी आएगी, अभी तीसरा महीना 2025 में, उस समय केतु के दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। 1 साल तक ये पढ़ने हैं, सुनने हैं। और बाकी राहु कवच का पाठ, ये भी आप अभी शुरू कर देना। ये बुधवार से शुरू कर दो, रात को इसको पाठ को पढ़ना है या सुनना है। और राहु का दान किया करो। राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। अब देखो जी, अगर आपको, आपका कोई धर्म हो रहा है, अगर आप, जैसे कि आप, मुझे लग रहा है कि आप सिख धर्म से हैं, तो आपको, अगर आपको लगता है कि भाई ये तो उपाय मैं नहीं कर सकता, शनि मंदिर तो मैं नहीं जा सकता, शनि चालीसा मैं नहीं पढ़ सकता, मैं तो सिख धर्म से हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा आप ये उपाय मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन अपने सिख धर्म के जो उपाय हैं, पाठ पूजा, उसको भाई प्रॉपर ढंग से करने हैं। सुबह की जो 5 बानी है उसको पढ़ो, शाम का जो पाठ है रह रस का, वो पाठ पढ़ना आपने। और नित्य नेम सही ढंग से करो, सिमरन करो। फिर आपको ये उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें से दान जरूर कर लेना। दान जैसे कि केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो तो कर लिया करो। और राहु का दान जो है वो भी आपने करना है। क्या दान है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और राहु का एक और उपाय है कि रसोई में बैठ के भोजन किया करो। कम से कम 3 टाइम में, एक 2 टाइम रसोई में बैठ के भोजन आपने करना है। तो केतु का दान जरूर करना है, राहु का दान हो गया।
बाकी आपने शनि का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान, मंगल का दान, गुरु का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना। सिर्फ राहु केतु के दान करने हैं, जो कि आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। आपने शायद मुझे लिख रखा था कि कौन सा गिफ्ट आप दान कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, राहु का दान की आपको मैं वीडियो भेजूंगा। इसमें से राहु के जो दान आपको सही लगे, जो आप दान कर सकते हो, वो आप कर दिया करो राहु का दान। वो दान, उसमें विस्तार में मैंने समझाया कि किसको दान करना है, राहु का दान कब करना है, कितना दान करना है, वो वीडियो आप देख लेना। और केतु दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो आप कर सकते हैं। और शुक्र का दान आप शुक्र की दशा में भी कर सकते हैं, ये भी आप लिख लो। जब शुक्र की आपकी दशा चलेगी, उस समय शुक्र का भी दान आप कर सकते हैं। अभी रहने दो, शुक्र की दशा में वो दान कर लेना। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, कोई बात आपको समझ ना लगी हो या आपने कुछ पूछना हो, मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं।